आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है चैप्टर का? सर्कल्स। ठीक है। अब सर्कल के बारे में हमने 9th में बहुत कुछ पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सब हमने 9th में पढ़ा हुआ है, बराबर है। तो अभी हम क्या देखेंगे? सर्कल का मीनिंग और डेफिनेशन। आपको पता है सर्कल ऐसा दिखता है ना। मेरा सर्कल थोड़ा सीधा बनेगा तो आप लोग ध्यान देना, ठीक। तो 9th में हमने पढ़ा था सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are at equal distance from a fixed point in a plane। याद आया? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। तो ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाता है आपका? सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट आपका क्या हो जाता है? सेंटर। और इक्वल डिस्टेंस मतलब जो रेडियस होता है, आप जितने भी रेडियस यहाँ पे बनाओगे सबका डिस्टेंस क्या होएगा? इक्वल होएगा। तो सर्कल का मीनिंग हमको समझ में आया। अब देखो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल है मेरा। अब ये सर्कल पे मैंने यहाँ सर्कल के बाहर एक लाइन ड्रॉ की। क्या ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये लाइन कौन सी लाइन होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे है सीकेंट है, इसको आप सीकेंट पढ़ सकते हो, सेकंड पढ़ सकते हो, आपको जो अच्छा लगे प्रोनाउंसिएशन। अब देखो सेकंड क्या होता है? ये सर्कल है। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन, हाँ, ये लाइन जो हमने कॉर्ड पढ़ा था 9th में, वो क्या था? लाइन सेगमेंट था, लेकिन ये क्या है? लाइन। अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट इज नोन एज सेकेंट। क्या हो जाएगा वो? सीकेंट भी आप बोल सकते हो, सेकेंड भी बोल सकते हो। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट इज नोन एज सीकेंट, बराबर है। अब उसके बाद आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट। ये सर्कल है, ये एक लाइन, लाइन का नाम क्या है? ए बी। लाइन का नाम क्या है? ए बी। और ये जो लाइन ए बी है, ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट पी। क्या बोलेंगे? पॉइंट पी। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है टू टच। क्या होता है? टू टच। अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? टेंजेंट। अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 1 पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। और जहाँ पे है ना, जहाँ पे टेंजेंट जो है, टेंजेंट सर्कल को टच करता है, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने क्या देखा? सर्कल का मीनिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर सेकेंड क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन दैट टचेस और इंटरसेक्ट सर्कल एट 1 पॉइंट। और जिस पॉइंट पे वो टच करता है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल मिलते हैं ना, टेंजेंट और सर्कल जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ध्यान से सुनना, थियरम है। पहला थियरम क्या बोल रहा है? थियरम 10.1। क्या है? थियरम 10.1। यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया, लेकिन जो आपका 10th महाराष्ट्र है उसमें इसका नाम दिया है टेंजेंट थियरम। क्या बोलते हैं इसको हम? टेंजेंट थियरम। नाम याद रखना। आप 10.1 लिखोगे तो भी चलेगा, टेंजेंट थियरम लिखोगे तो भी चलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? रीज़न के लिए। जब भी हम ये थियरम का यूज़ करेंगे ना,
तब हम रीजन में क्या लिखेंगे, या तो थ्योरम 10.1 लिख देंगे या तो टेंजेंट थ्योरम लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखो ये थ्योरम बोलता क्या है, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। बोला है कि अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो वो जो टेंजेंट है वो किस पे परपेंडिकुलर होएगा, रेडियस पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बोल रहा है कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, रेडियस, क्या ड्रॉ करेंगे, रेडियस। तो ये जो टेंजेंट होएगा ना, ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। मतलब ये कितना डिग्री होएगा, 90 डिग्री। ऐसा हमको प्रूफ करना है। मतलब कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे जब हम रेडियस ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो टेंजेंट होएगा ये रेडियस पे क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। ऐसा हमको प्रूफ करना है। आया समझ में। अब देखो, जब भी हमको क्या मिलता है, थ्योरम मिलता है, तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए कोई भी प्रूफ हो, हमको कितने पार्ट चाहिए रहते, 4। पहला गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरी है तो, और उसके बाद क्या आता है, प्रूफ। तो देखो गिवन क्या है, गिवन क्या गिवन है, द टेंजेंट। टेंजेंट गिवन है ना, तो अपन इसको क्या ले लेंगे, ए बी, और ये क्या बन जाएगा आपका पी, और सर्कल का सेंटर क्या ले लेते हैं, ओ। तो सर्कल विथ सेंटर ओ और ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करने बोला है, टू प्रूफ में ये करने बोला है कि ये जो ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर होएगा किस पे, ओपी पे। ए बी परपेंडिकुलर होएगा किस पे, ओपी पे। मतलब हमको यहाँ पे इसको कितना डिग्री प्रूफ करना है, 90 डिग्री। कितना डिग्री प्रूफ करना है, 90 डिग्री। तो क्या आएगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, क्या आएगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका पॉइंट आर, और इसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, ओ से। किससे ज्वाइन करेंगे, ओ से। और ये कौन सा पॉइंट होएगा, टी होएगा, बराबर है। ये कौन सा पॉइंट होएगा, टी। तो ड्रॉ ओ आर, है ना, ओ आर दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट टी, है ना। आर इज ऑन लाइन ए बी, आर कहाँ है, लाइन ए बी पे। अब क्या आएगा, प्रूफ। बहुत इजी है, मैंने आपको बताया हुआ है 9th में कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो सबसे कम डिस्टेंस जो जहाँ होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। मतलब हम क्या करेंगे, ओपी को क्या प्रूफ करेंगे कि ओपी जो है, ओपी वो ओ और ए बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओपी जो है वो ओ और ए बी का मतलब सेंटर और टेंजेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, चलो गिवन क्या है, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बराबर है। ओपी क्या है, ओपी इज रेडियस टू द सर्कल। ओपी क्या है, रेडियस टू द सर्कल, बराबर है। अब ओपी और ओटी, ओपी इज इक्वल टू ओटी, बोलो क्यों भाई, 9th में हमने पढ़ा हुआ है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर है ना। अब ये जो ओ आर है ये कैसे मिलेगा आपका, ओ आर, ओ टी प्लस टी आर, क्योंकि
OTR क्या है, कोलिनियर है। यहाँ तक सही है। तो अब देखो, अगर मैं OP और OR को कंपेयर करता हूँ तो क्या होएगा आपका, OR ग्रेटर होएगा ना OP से। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 OR ग्रेटर होएगा किससे, OP से। तो अब ये टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो अगर हम P के अलावा कोई भी पॉइंट लेते हैं, कहाँ पे, AB पे, जैसे ये हो गया आपका Q हो गया, ये S हो गया, मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, कहाँ पे, मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ कहाँ पे, लाइन AB पे, तो वो जो होएगा OS OQ OR, वो जो कुछ भी होएगा वो हमेशा OP से क्या होएगा, ग्रेटर होएगा। तो इफ वी टेक एनी पॉइंट on line AB other than P that will be greater than OP, है ना। तो therefore क्या हो जाएगा बोलो, OP is the शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या होएगा आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देयरफॉर OP जो है वो परपेंडिकुलर होएगा किस पे, AB पे। OP जो है वो किस पे परपेंडिकुलर होएगा, AB पे। हेंस प्रूव्ड। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये टेंजेंट थ्योरम है। टेंजेंट थ्योरम मतलब क्या, कि अगर ये सर्कल है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, बराबर है, यहाँ पे ये टच करेगा, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करता हूँ ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये जो टेंजेंट है ये रेडियस पे क्या होएगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होएगा, बराबर है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1। तो क्या बोला है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। क्या सर्कल में जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट से क्या बन सकता है आपका, हर पॉइंट से क्या बन सकता है, टेंजेंट बन सकता है। तो आप कितने बोल सकते हो कि कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट, कितना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव, है ना। A circle can have infinite number of tangents। फिर क्या बोला है, fill in the blanks। A tangent to a circle intersect it in कितना पॉइंट, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ 1 पॉइंट पे। अगर 2 पॉइंट पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी, बराबर है। A line intersecting a circle in 2 points is called as secant, क्या हो जाएगा वो, सीकेंट हो जाएगा। फिर A circle can have dash parallel tangents at the most। तो एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, सिर्फ 2। कितने, सिर्फ 2। फिर अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल। जो कॉमन पॉइंट होता है किसमें, सर्कल और टेंजेंट में, सर्कल और टेंजेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आया समझ में। जो कॉमन पॉइंट होता है किसमें, टेंजेंट और सर्कल में, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P। टेंजेंट PQ है लेकिन कहाँ पे, पॉइंट P पे। मतलब ये सर्कल है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बराबर है। तो टेंजेंट कहाँ पे है, पॉइंट P पे, और ये क्या हो गया आपका Q। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, बराबर है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट O, कहाँ पे मीट करता है, O पे।
एट अ पॉइंट Q सो दैट ओ क्यू कितना हो जाएगा आपका 12, है ना। ओ क्यू कितना हो जाएगा आपका 12। तो क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ पी क्यू। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू आपको फाइंड करना है। अ टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट कौन सा है, पी क्यू, एट अ पॉइंट पी, कहाँ पे, पॉइंट पी पे, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ, एट अ पॉइंट क्यू सो दैट, मतलब ओ और क्यू ये दोनों मिल रहे हैं, तो ओ क्यू कितना हो गया आपका 12। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो क्या आएगा सॉल्यूशन। अब देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम आता है हमको, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर और इसका ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर इक्वल होता है ना। तो अब लेकिन ये हमको कितना चाहिए 90 डिग्री। अब आपको क्या बोला है, पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू इज टेंजेंट गिवन है ना ये। तो देयर फॉर क्या होएगा बोलो, जो टेंजेंट होएगा वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होएगा, मतलब पी क्यू आपका परपेंडिकुलर होएगा किस पे, ओपी पे। क्या रीजन आएगा, थियरम 10.1, क्या रीजन आएगा, थियरम 10.1 और टेंजेंट थियरम। और कौन सा थियरम, टेंजेंट थियरम, मैंने नाम बताया अभी आपको। या तो वो क्या होएगा थियरम 10.1 होएगा या तो टेंजेंट थियरम होएगा। तो देयर फॉर ये जो एंगल है ओ पी क्यू ये कितना डिग्री होएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें हम कौन सा थियरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थियरम। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू कितना है 90 डिग्री। तो देयर फॉर क्या होएगा पाइथागोरस थियरम से, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्या रीजन आएगा, पाइथागोरस थियरम। क्या रीजन, पाइथागोरस थ्योरम। यहां तक सही है। अब देखो ओ क्यू कितना आपके पास 12, 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना आपके पास 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 144, ये 25 और ये प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 113, कितना मिलेगा 113 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 कितना आएगा 9 ना, 14 माइनस 5 कितना आएगा 9, ये कितना बचेगा 1, तो 119। तो पी क्यू कितना हो गया आपका √119 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा √119 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ सर्कल, क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन होएगी, चलो एक लाइन मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, क्या बोला है सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल, तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया। फिर 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो गिवन लाइन क्या होगी यहाँ पे मेरे पास L, सच दैट 1 इज टेंजेंट। तो ये जो गिवन लाइन है इसके पैरेलल हमको ऐसी 2 लाइन्स बनानी है जिसमें एक क्या होएगी टेंजेंट और अदर क्या होएगी सीकंट, अदर क्या होएगी सीकंट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसको क्या बना लिया, ये क्या है, ये है आपका टेंजेंट क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये क्या हो गया आपका सीकेंट क्योंकि ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आया समझ में। तो आज यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, और जिसको जो भी डाउट आएगा वो पूछेगा।